दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अब देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब गुरु नानक देव जी अपने क्षेत्र से निकले। तब अगले पड़ाव पर मर्दाना जी को भूख प्यास सताने लगी। उन्होंने गुरु जी से निवेदन किया कि मुझे किसी निकटवर्ती गांव से भोजन करने की आज्ञा दें। तब गुरु नानक जी कहने लगे, भाई मर्दाना, हम अपने क्षेत्र से अभी अधिक दूर नहीं आए, इसलिए सभी लोग हमें जानते हैं। आप पड़ोस के गांव में जाकर कहें कि मैं नानक का शिष्य हूं, वो मेरे साथ हैं। हम हरिद्वार जा रहे हैं, अभी हमें भोजन चाहिए। मर्दाना जी आज्ञा मानकर गांव में पहुंचे और लोगों से अनुरोध किया कि उसे भोजन करा दे। वो गुरु नानक देव जी का शिष्य है। तब क्या था, गांव के सभी लोगों ने नानक जी का नाम सुनकर मर्दाना जी का बहुत आदर सत्कार किया तथा बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं उपहार स्वरूप भेंट में दी। ये सब वस्तुएं तथा वस्त्र इत्यादि इकट्ठा कर एक भारी बोझ के रूप में उठाकर मर्दाना जी गुरुदेव के पास पहुंचे तथा कहने लगे, आपके आदेशानुसार जब मैं एक गांव में पहुंचा तो आपका नाम सुनकर लोगों ने प्रसन्न होकर मेरा बहुत अतिथि सत्कार किया तथा यह वस्तु आपको भेजी है। इस पर गुरुदेव मर्दाना जी की अल्प बुद्धि पर हंस दिए तथा कहने लगे, मर्दाना जी, आप ही बताएं, हम इन वस्तुओं का क्या करेंगे? अगर हमें वस्तुओं से ही मोह होता तो हम मोदी खाने के कार्य का त्याग क्यों करते? क्या वहां पर हमें वस्तुओं की कमी थी? मर्दाना जी गुरु नानक देव जी से कहते हैं, आप ठीक कहते हैं, मैं अल्पज्ञ हूं, मुझे क्षमा करें, परंतु अब मैं इन वस्तुओं का किया करूं? गुरु नानक जी कहते हैं, ये वस्तुएं यहीं पर त्याग दो। मर्दाना जी कहते हैं, वो तो ठीक है, किंतु ये साहस मुझ में नहीं है कि मैं इन अमूल्य प्यार भरे उपहारों को यहां फेंक दूं। गुरु नानक जी कहते हैं, तो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा है करो, परंतु हमें तो आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ना है। मर्दाना जी बोलते हैं, ठीक है, मैं इन उपहारों के बोझे को उठाए चलता हूं। अब मर्दाना जी गुरुदेव के पीछे पीछे चल पड़े, परंतु शीघ्र थक गए, जिस कारण गुरु जी को रुकने के लिए आवाज देने लगे। तब गुरुदेव ने कहा, भाई मर्दाना, अभी भी समय है, माया का मोह त्यागो, इसे यही फेंककर सरलता से हमारे साथ चलो। परंतु मर्दाना जी ने बुझे मन से कुछ एक निम्न स्तर की वस्तुएं वहीं जरूरतमंदों को बांट दी, किंतु कुछ एक वस्तु बचाकर फिर से रख ली। अब बोझा बहुत कम तथा काफी हल्का हो गया था, इसलिए मर्दाना जी अब सरलता से गुरु जी का साथ देते हुए चलने लगे। किंतु कुछ दूरी पर जाने के बाद फिर वही दशा, मर्दाना जी फिर पीछे छूट गए तथा थक गए, जिसे देखकर गुरुदेव ने मर्दाना जी को फिर कहा, भाई ये बोझा त्यागो, ये माया जाल है, जब तक इसे नहीं त्यागोगे तब तक कठिनाइयों का वजन तुम्हारे सिर पर पड़ा रहेगा तथा तुम व्यर्थ में परेशान होते रहोगे। अतः त्याग में ही सुख है, एक बार कहना मानकर तो देखो। मर्दाना जी ने तब आज्ञा मानकर समस्त वस्तुएं जरूरतमंदों में बांट दी तथा खाली हाथों में केवल रबाब उठाकर गुरुदेव के पीछे चल पड़े। अब उनके सामने भारी भरकम बोझ की थकान की समस्या नहीं थी, अतः वो साधारण रूप में तीव्र गति से चले जा रहे थे। इस प्रकार गुरुदेव ने उन्हें समझाते हुए कहा, भाई मर्दाना, वास्तव में ये संसार इस माया का बोझा ही सिर पर बिना कारण उठाए घूम रहा है, जिससे वो कदम कदम पर थकान के कारण परेशान है, परंतु मोहवश उसका त्याग भी नहीं कर पाता और जीवन के सफर का आनंद भी नहीं ले पाता। वास्तव में आनंद तो माया मोह के जाल को तोड़कर उसके त्याग में ही है। मर्दाना जी बोलते हैं, गुरुजी आप ठीक कहते हैं, परंतु मैं अल्पज्ञ हूं, आप कृपा करें तो मैं सब समझ जाऊंगा, किंतु ये बताने की कृपा करें कि बिना माया के निर्वाह कैसे संभव है। नानक जी कहते हैं, भाई आपने बात को ठीक से समझा ही नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार ही माया का उपयोग करें। माया को संग्रह करना उसका गुलाम बनना है, जैसे कि आपने बिना आवश्यकता के वस्तुएं सिर पर उठा ली थी, जबकि आपने आवश्यकता अनुसार नए वस्त्र धारण कर लिए थे, उसके अतिरिक्त वह त्याग कर चले आना चाहिए था। नए वस्त्र धारण करना यह आपकी आवश्यकता थी, परंतु यह बोझा तो केवल लालच था, तृष्णा थी, जो कि आपको दुखी कर रही थी। मर्दाना जी कहते हैं, मैं अब जीवन के रहस्य को आपकी कृपा से समझ रहा हूं, अतः आप समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते रहे, क्योंकि मैं अपने निम्न स्तर के संस्कारों का बंधा पग पग पर डगमगाता रहता हूं। अतः आप ये बताएं कि वास्तव में माया क्या है। नानक जी कहते हैं, भाई मर्दाना, वह सभी सामान जिनको पाने के लिए इच्छा उत्पन्न हो,
इस माया का बहुत विस्तृत स्वरूप है। पत्नी, बच्चे, मकान तथा अन्य बहुमूल्य सामग्री सब माया का ही रूप है। इसका अनेक रूपों में प्रसार है। तात्पर्य यह है कि वो सभी कुछ माया है जिसे प्राप्त करने की हम इच्छा करते हैं। यदि हम इसका उपयोग आवश्यकता अनुसार संतोषी होकर करें तो यह मनुष्य की दासी बनकर उसकी सेवा करती है। किंतु हम तो बिना आवश्यकता के लोभ लालच इसको इकट्ठा करने के लिए भागते हैं और हम दुखी होते हैं। हमारा जीवन कष्ट में हो जाता है क्योंकि तृष्णा की तो कोई सीमा नहीं है। यह ठीक उसी प्रकार कार्य करती है जिस प्रकार अग्नि ईंधन को जलाती चली जाती है। अग्नि कभी भी ईंधन डालने से शांत नहीं होती, वह तो बढ़ती ही जाती है। भले ही आप समस्त मानव समाज की अमूल्य सामग्री इकट्ठा कर भंडारण कर ले। यह सब जानकर मर्दाना जी गुरु नानक देव जी से क्षमा मांगते हैं। गुरु नानक जी मर्दाना जी को आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।